नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल APS 95 पेंशन न्यूज टुडे पर। इस चैनल पर आपको पेंशन से जुड़ी तमाम खबरों के बारे में बताया जाएगा। तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 195 पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर, पेंशन भोगियों के लिए 22 जून है बड़ा दिन। न्यूनतम पेंशन 7,500 जोड़दा का तोहफा। 2014 के लोकसभा चुनाव के पहले भगत सिंह कोश्यारी कमेटी ने एक रिपोर्ट सदन को सौंपा था और इस रिपोर्ट के सभी सिफारिशों को लागू करने का आश्वासन भाजपा मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दिया था। उन्होंने 2013 में कहा था कि हमारी सत्ता आने के बाद EPS 95 पेंशन भोगियों के लिए कोश्यारी कमेटी की सभी सिफारिशों को 90 दिनों के भीतर लागू किया जाएगा। 2014 में बीजेपी सरकार की सत्ता पूर्ण बहुमत से आई, पर 2014 से लेकर 2024 आ चुका, लेकिन हालात वैसे के वैसे ही है, क्योंकि बीजेपी सरकार की मंशा केवल सत्ता में आने की थी। केंद्र सरकार ने अभी तक पेंशन भोगियों को दिए गए आश्वासन को पूरा नहीं कर पाए है। क्या थी कोश्यारी कमेटी की सिफारिशें? निवृत्त कर्मचारी संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अनिल वाजपेयी का कहना है कि कोश्यारी कमेटी ने साल 2013 में न्यूनतम पेंशन 3000 प्रति महीने करने और महंगाई भत्ता देने की सिफारिश की थी। इसके साथ वारसेदार को 100% पेंशन एवं मुफ्त उपचार की सुविधा की सिफारिश की थी, पर इस पर अभी तक अमल नहीं किया गया। वर्तमान में न्यूनतम पेंशन 1000 प्रतिमाह है। समिति के पदाधिकारी पिछले 10 साल से दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, परंतु EPFO और श्रम मंत्रालय द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इससे पेंशन भोगियों का भारी नुकसान हो रहा है, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। केंद्र सरकार तत्काल प्रभाव से जारी करे आदेश। इस बीच महाराष्ट्र से कर्मचारी नेता विजय कदम का कहना है कि लोकसभा चुनावों के पहले पेंशन भोगी संगठनों ने तय कर लिया था कि अगर केंद्र सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती है तो बीजेपी या उनके सहयोगी दलों को पेंशन भोगी वोट नहीं करेंगे। इसके अनुसार पेंशन भोगियों ने सरकार को सबक सिखाया और अब मोदी जी बिना गठबंधन की सत्ता में काबिज नहीं हो सकते। इसके बाद भी अगर मोदी जी सबक नहीं लेते हैं तो पेंशन भोगी अगली बार उनको सत्ता से बेदखल कर सकते हैं। इसलिए उनकी मांगों को पूरा किया जाए और जल्द से जल्द तत्काल प्रभाव से आदेश जारी किया जाए। पेंशन भोगियों ने न्यूनतम पेंशन का विकल्प चुना। वहीं पर एक पेंशन भोगी राजेंद्र बिष्ट का कहना है कि 2024 लोकसभा चुनाव में 400 पार का नारा देने वाली अति आत्मविश्वास से लबरेज अहंकारी मोदी सरकार को अपेक्षित सफलता न मिलने का एक मुख्य कारण बुजुर्ग EPS 95 पेंशन भोगियों, अल्प वेतनभोगी कर्मचारी, मजदूर और उनके परिजनों की घोर नाराजगी और उनकी बददुआ भी प्रमुख कारण रही। वहीं पे एक दूसरे पेंशन भोगी ब्रिजेश कुमार का कहना है कि 195 में हायर पेंशन भोगियों के साथ एक बहुत बड़ी धोखाधड़ी है। गलत हेरफेर वाली लेखा प्रणाली के तहत EPFO में जमा करने के लिए बूढ़े गरीब पेंशन भोगियों से फिरौती की रकम मांगी जा रही है। सभी 195 सदस्यों को केवल न्यूनतम पेंशन के साथ रहना चाहिए, जो विभिन्न राष्ट्रीय संघों द्वारा निर्धारित 7,500 जोड़ निःशुल्क चिकित्सा सुविधा के रूप में तय की गई है। 22 जून को मिलेगी खुशखबरी। इस कोश्यारी कमेटी की सिफारिश को लागू करवाने के लिए पेंशन भोगी लामबंद हो चुके हैं। देश भर के लाखों पेंशन भोगी संगठनों के नेता पेंशन भोगियों के अधिकारों की लड़ाई के लिए 22 जून को भोपाल के कालिंदी होटल में बड़ी बैठक में भाग लेने वाले हैं, जिसमें मंथन किया जाने वाला है कि किस प्रकार से कोश्यारी कमेटी की सिफारिशों को सरकार से लागू करवाया जाए। नई लोकसभा का सत्र बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है। ऐसे में कोश्यारी कमेटी की सिफारिश को लोकसभा में पास करवाने के लिए मध्य प्रदेश सहित देश भर के कर्मचारी नेता एकजुट हो रहे हैं। इस संदर्भ में 22 जून को बड़ी बैठक का आयोजन किया गया है।